दोस्तों जो विज्ञान है ना वो अपने अलग ही दौर के पायदान में पहुंचने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों अभी 12 महीनों में ऐसे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं विज्ञान में और कंप्यूटर की दुनिया में कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का हाथ नहीं है, हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो हाथ से जितने काम एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, जिसका नॉर्मल हाथ है, उतने अच्छे से वो आदमी काम कर सकता है और शायद उससे अच्छे तरीके से। और आप ये मत सोचिए कोई बनावटी हाथ होगा या थोड़ा बहुत अंतर आएगा, नहीं, वो ओरिजिनल नेचुरल हाथ उसके होते वो भी उतने अच्छे तरीके से करता। और ठीक वैसे ही जिसके पैर नहीं है तो भी वो अच्छे से पैरों का काम कर सकता है। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, अब ट्रेन के अंदर कोई बैठा, एक आदमी दौड़ने में एकदम एक्सपर्ट है, तेजी से दौड़ता है, और एक आदमी बेचारा कम दौड़ता है, और एक आदमी दौड़ ही नहीं पाता, और एक आदमी के पास पैर ही नहीं है। तो अभी जब ट्रेन में बैठेंगे तो सब के सब सेम स्पीड में पहुंचेंगे अपने मंजिल तक। ठीक वही हाल अभी इन वैज्ञानिक खोजों के तहत होने वाला है जो आने वाले 12 महीनों में, मतलब 1 साल में कंप्लीट होगा। और दोस्तों इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम दिया गया है। दोस्तों इसे शॉर्ट में बीसीआई कहते हैं। बीसीआई के माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, और ये जो खोज है ना, ऐसे लोग जो शारीरिक तौर पर असमर्थ है, मतलब दिव्यांग जैसे लोग हैं, जिनका लकवा मार गया है, जो बोल नहीं पाते, अगर इंटरफेस के माध्यम से, मतलब बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अगर के माध्यम से अगर वो इम्प्लांट कर लेते हैं तो वो क्या होगा कि इजीली बोल पाएंगे, इजीली कोई भी चीज टेक्स्ट कर पाएंगे, और कोई भी व्यक्ति का कोई भी अंगों में असमर्थता है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये सिस्टम काम कैसे करता है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जो भी मतलब कंप्यूटर को कमांड देने के लिए सिस्टम रहती है, वो अलग अलग सर्जरी के माध्यम से हमारे शरीर में इम्प्लांट किए जाते हैं। और जब वो इम्प्लांट हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो वेव उठता है, जो हम चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, जैसे मेरा हाथ ऐसे करने का मन है तो मेरा दिमाग ने हाथ को एक वेव की तरह से इसे संकेत दिया कि ऐसे कर रहा है। ठीक वैसे ही जब वो शरीर में इम्प्लांट हो जाएगा तो दिमाग जो भी संकेत देगा, जो चाहेगा, वो बाहर ऑटोमेटिक ब्लूटूथ के थ्रू या कोई मतलब वायरलेस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट रहेगा और वो सारा काम वही करेगा। और दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने कंपनियां आगे आई। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसमें 4 कंपनियां अभी इस पर काम कर रही है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसमें 100 लोगों पर रिसर्च किया जा रहा है, और अगर ये रिसर्च सफल रहा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो ये संख्या आने वाले समय में दुगनी या फिर लाखों में हो सकती है, क्योंकि हर आदमी चाहता है जबरदस्त तरीके से छलांग लगाना। दोस्तों इसमें सबसे अगर पहली कंपनी का नाम है तो वो है न्यूरालिंक। दोस्तों ये एलन मस्क का कंपनी है और इसको एलन मस्क का साइबर सपना भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि बाल से भी पतले जो कंप्यूटर सिस्टम होगा, जिसके मोटर कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, वो क्या होगा कि वो हमारे दिमाग में उसे स्थापित, उसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा। जैसे दांत वगैरह शरीर में इम्प्लांट होता है, वैसे हमारे दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और अब हमारा दिमाग जो भी रिएक्शन देगा ना, वो ये सब काम करेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि 3 लोगों पर अभी ये इम्प्लांट हो चुका है और वो हरकतें दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपना मतलब हाथ पैर हिला रहे हैं वैसे वैसे वो असर कर रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का प्रमुख लक्ष्य ना स्पाइनल इंजरी वाले लोग हैं, मतलब जिनको इस टाइप की दिक्कत है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा और उन्हीं पर प्रयोग किया जा रहा है। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो स्पाइनल जो प्रॉब्लम है वो वरदान के रूप में बदल जाएगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जो स्पाइनल की प्रॉब्लम से बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहे हैं, वो पूरे एक स्वस्थ व्यक्ति से ज़्यादा तेज से छलांग मारेंगे, उड़ान भरेंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग अगली कंपनी की बात करेंगे ना, तो अगली कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की सिंक्रोम कंपनी। दोस्तों सिंक्रोम जो कंपनी है ना, वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना कि ये ब्लड वेल्स के माध्यम से शरीर में इम्प्लांट होता है। और दोस्तों इसमें इतनी आसान सर्जरी रहती, कोई जटिलता नहीं होती है, और इसका प्रमुख उद्देश्य उन लोगों के लिए है ना जो अपने हाथ पैर को हिलाने में असक्षम है। इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि जो लोग का हाथ काम नहीं करता, लेकिन ये इम्प्लांट होने के बाद से स्मूथली सिस्टम को आदेश देंगे और बाहर वो टोटल मोबाइल को टच करेगा, सारा हाथ का काम कर पाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है और विज्ञान की बहुत बड़ी चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों अगर अगली कंपनी की बात करें तो वह है प्रिसीजन न्यूरोसाइंस। दोस्तों इसका सबसे बड़ा खासियत यह है ना कि कोई इम्प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस सिर्फ सर के ऊपर रख लेंगे और उसी से एक कंट्रोल कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि कोई भी व्यक्ति जो गूंगा है, क्या है,
गूंगा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। दोस्तों एक्चुअल में कोई गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, एक्चुअल में आंख से, मुख्य रूप से आंख से देखा नहीं जाता। आंख बस सिर्फ देखने का एक उपकरण है। जैसे हम कुछ देख रहे हैं तो हम आंख से वो वेव ले रहे हैं और खास तरीके का इमेज बना रहे हैं जो हमें दिमाग तक पहुंच रहा है और दिमाग उसको डिकोड करके हमें दिखाता है। वही हाल हमारे मतलब गूंगे होने मुंह को लेकर होता है और कान के पर्दों को लेकर होता है। तो उसने क्या किया है कि कोई गूंगा व्यक्ति बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन उसके हाव भाव सब के सब उसी टाइप का उपजते हैं। तो जब सर पर जब लगा लेंगे ना तो उसमें से स्पीकर रहेगा। अब वो व्यक्ति जो बोलना चाहेगा ना तो इजीली वो हमारे दिमाग को मतलब पढ़ के वही आवाज निकालेगा। मतलब गूंगा व्यक्ति का मुंह बन जाएगा। ये टेक्निक ये बहुत बड़ा चमत्कार है और ये केवल पूरा कल्पना नहीं है, इस पर काम चालू हो चुका है। और दोस्तों वहां के FDA ने इसे 30 दिन ही लगाने की अनुमति दी है। अब दोस्तों अगर अगली कंपनी की बात करें तो वो है पैराड्रोमिक्स। दोस्तों इसका लक्ष्य बहुत ही ज्यादा दिमाग में गहराई तक बहुत अच्छे से पहुंच बनाना। दोस्तों इसको अभी तक के प्रैक्टिकल में 1.5 मिलीमीटर तक दिमाग में गहराई से मतलब इसमें प्रवेश कराया जा चुका है और इसका लक्ष्य बहुत गहराई से विस्तृत न्यूरल डेटा को पकड़ना। और दोस्तों अभी तक इसका परीक्षण भेड़ों पर किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये परीक्षण इंसानों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।